हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों आयोजित की जाने वाली आपकी 10 से 11 मई को जो पटवार भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज का ये जो मॉडल पेपर है राजस्थान जीके का दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर तीसरा दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों हम फुल डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप दोस्तों हमारी इस मॉडल पेपर सीरीज को आपकी एग्जाम तक दोस्तों अगर कंटिन्यू देखते हो ना, तो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपकी दोस्तों एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर दोस्तों ये आपकी पटवार भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद पीडीएफ दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है दोस्तों, पहला टेस्ट है, बिल्कुल डेमो के तौर पर दोस्तों फ्री है। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, जाकर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर देखिए दोस्तों पहला ही प्रश्न बहुत ही गजब का है भाई। पटवार के लिए दोस्तों रामबाण मॉडल पेपर है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई नोट करते जाएगा, जो बताऊंगा हर बात दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। राजस्थान के किस राजा को दोस्तों वाकपति की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया गया था। अभय सिंह को, प्रताप सिंह को, मुंज को या दोस्तों राव जोधा को। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर सी दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंज को दोस्तों, राजा मुंज को वाकपति की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया गया था। और ये किस राजवंश से संबंधित है, तो ये परमार राजवंश से संबंधित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि आदि वराह की उपाधि दोस्तों किस शासक को दी गई थी। आदि वराह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट करना। प्रमुख शासकों की उपाधियां दोस्तों मैं आपको 1 मिनट में क्लियर करवा दूंगा। प्योर ऑथेंटिक कंटेंट है दोस्तों, जो बार बार रिपीट होती है जो उपाधियां, वो दोस्तों आप नोट कर लीजिए। आदि वराह की उपाधि दोस्तों दी गई थी, यहां पे नोट करना, मिहिर भोज को। किसे दी गई थी भाई, मिहिर भोज को दोस्तों आदि वराह की उपाधि दी गई थी। अगर दोस्तों आपको पूछे रण हस्तीन की उपाधि, रण हस्तीन की उपाधि दोस्तों किस गुर्जर प्रतिहार शासक को दी गई थी, तो यहां पे नोट करना वत्सराज को। वत्सराज को दोस्तों मिहिर रण हस्तीन की दोस्तों उपाधि दी गई थी। इस बात का ध्यान रखना। मिहिर भोज को किसकी उपाधि दी गई थी, आदि वराह की दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले किस चौहान शासक को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई थी। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दोस्तों दी गई थी, तो ध्यान रखना सोमेश्वर चौहान नाम आ जाएगा। सोमेश्वर चौहान दोस्तों, ये सोमेश्वर चौहान दोस्तों अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तरते के फादर का नाम था, ठीक है, सोमेश्वर चौहान। तो ध्यान रखना, प्रताप लंकेश्वर, आदिवरा, रणहस्तीन, ये तीनों उपाधि दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि जयपुर के किस शासक को वर्ज निधि के नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो ध्यान रखना सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह को वर्ज निधि के नाम से जाना जाता है। आपको भाई जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा आपको आंसर करना है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूं दोस्तों, जाते जाते यहां पे नोट करना। अगर आपको पूछ ले दोस्तों दल थम्बन की उपाधि जोधपुर के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दोस्तों जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जहांगीर के द्वारा दोस्तों दी गई थी, ध्यान रखना राव गज सिंह को। राव गज सिंह को दोस्तों दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। अगर आपको पूछ ले अजमेर के किस चौहान शासक को दल पुंगल की उपाधि दोस्तों दी गई थी या दल पुंगल के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना यह जाना जाता है अजमेर के दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दोस्तों दल पुंगल के नाम से जाना जाता है। और इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय फितौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय फितौरा के नाम से भी जाना जाता है। भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो 2025 में क्वेश्चन पूछने का जो दोस्तों वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है ना, ये दोस्तों ये ट्रेंड है कि वर्तमान में दोस्तों आपको क्वेश्चन से संबंधित पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए। यहां पर उपाधियां पूछ रहा है, तो दोस्तों उपाधियों से संबंधित आपको जो राजस्थान के प्रमुख शासक है उनकी मेन जो कम से कम दोस्तों जो मुख्य उपाधि है वो तो आपको मालूम होनी ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है और मैं टाइम लेता हूं भाई, लेकिन जो बता रहा हूं ना दोस्तों आपकी एग्जाम यूं समझिए दोस्तों मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है, कुंवर प्रद्युमन सिंह है। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दोस्तों है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों घोषित किया गया था, शामिल किया गया था। जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर। ध्यान रखना जयपुर के परकोटे को दोस्तों जुलाई 2019 में दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों राजस्थान की कौन कौन सी हेरिटेज सूची हैं जिनको दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दोस्तों शामिल किया गया है, एक नजर में दोस्तों एक साथ हम देख लेते हैं। प्योर 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं।
यहां पर देखिए दोस्तों, यूनेस्को में शामिल राजस्थान के विश्व धरोहर स्थल दोस्तों कौन कौन से हैं। राजस्थान में कुल दोस्तों 9 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दोस्तों जो स्थल हैं वो दोस्तों शामिल है। पहला दोस्तों केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, राजस्थान का पहला विश्व धरोहर स्थल है, जिसे दोस्तों 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। और जो राज्य की दोस्तों क्या है, एक रामसर साइट है, आर्द्र भूमि में है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, तो दोस्तों केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। कब शामिल किया गया था? 1985 में दोस्तों शामिल किया गया था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड नंबर पर देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले जंतर मंतर जिसका निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जयपुर में, इसे 2010 में दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दोस्तों शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यहां पे नोट करना भाई, 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से दुर्ग है? गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर के किले को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया 2013 में। अब इसको याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको, गाजर चीकू आम दोस्तों याद कर लेना, गाजर चीकू आम, ठीक है। देखिए इसमें गा का मतलब गागरोन का किला हो गया, जय का मतलब जैसलमेर, रे का मतलब रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ठीक है। इस प्रकार आप दोस्तों याद कर सकते हो, भाई याद होना चाहिए, एग्जाम में मैटर ये करता है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे नोट करना, जुलाई 2019 में जयपुर शहर के परकोटे को दोस्तों शामिल किया गया था, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। अभी फिलहाल हम इसी क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वह दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो बताऊंगा हर बात दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई, अपने नोटबुक में दोस्तों नोट करते जाएगा, ठीक है। प्योर 24 कैरेट ऑथेंटिक कंटेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, आहड़ का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? आहड़ का प्राचीन नाम पूछ रहा है, ठीक है। धूलकट, बेराट, ताम्रवती या अगटपुर या आघाटपुर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया। क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। देखिए आहड़ शहर के प्राचीन नाम दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मुख्य नाम बता रहा हूं। आहड़ को दोस्तों आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 2 नंबर लगाना, इसको दुर्तुल घाट भी कहते हैं, दुर्तुल घाट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है आहड़ को। 3 नंबर लगाना दोस्तों, इसको दोस्तों और क्या क्या कहते हैं, आगाटपुर हो गया, इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है आहड़ को। इसके अलावा दोस्तों इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। आहड़ बोल दो, आहड़ सभ्यता बोल दो, एक ही बात है। तो आहड़ सभ्यता के प्रमुख उपनाम दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो आघाटपुर, दुर्तुलघाट, धूलकोट और दोस्तों ताम्रवती नगरी। नोट कर लेना दोस्तों, ये 4 नाम बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आहड़ सभ्यता वर्तमान में उदयपुर में दोस्तों बेडच नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये तो हो गया आहड़ सभ्यता के मुख्य नाम। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, यहाँ पे देखिए दोस्तों नोट करना, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन दोस्तों बहुत गजब की चीज बता रहा हूं। अगर आपको पूछ ले ताम्र संचयी, ताम्र संचयी 1 नंबर, और 2 नंबर लगाना ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी दोस्तों किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी दोस्तों किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को। तो ताम्र संचयी और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, गलती मत कर देना भविष्य में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राजस्थान के और कौन कौन से प्राचीन शहर है जिनके नाम दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं? ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले दोस्तों सिहाड़ किसका प्राचीन नाम है, सिहाड़ राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है? तो नाथ द्वारा का। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़, ठीक है। अगर पूछ ले किरातकूप, किरातकूप दोस्तों ये आपके किराड़ू का प्राचीन नाम है, किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप। अगर आपको पूछ ले रणथंभौर का प्राचीन नाम, रणथंभौर जो दुर्ग है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो रण स्तंभपुर, रण स्तंभपुर दोस्तों। हमीर रासो ग्रंथ के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? रण स्तंभपुर, ठीक है। गलती नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट और नाम बता देता हूं। उपकेश पटन, उपकेश पटन दोस्तों ये किसका दोस्तों प्राचीन नाम है? ओसिया का, जो आपका जोधपुर में पड़ता है ओसिया, ठीक है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों श्रीमाल आश्रम पट्टन पूछ ले, आश्रम पट्टन दोस्तों, आश्रम पट्टन पूछ ले, ये किसका प्राचीन नाम है? एक से नाम एक साथ बता देता हूं। तो ये है केशवराय पाटन का, जो आपके बूंदी में पड़ता है ना, केशवराय पाटन,
ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम है। तो केशोराय पाटन का प्राचीन नाम आश्रम पट्टन, ओसिया का दोस्तों उपकेश पट्टन। जैसा पूछे वैसा आपको आंसर करना है। श्रीपंत पूछे, श्रीपंत किसका प्राचीन नाम है? तो बयाना का दोस्तों श्रीपंत प्राचीन नाम है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों अगर आपको चाकसू का नाम पूछ ले, चाकसू, तो चाकसू का प्राचीन नाम है चंपावती, चंपावती, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। भाई जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा आपको आंसर करना है, प्योर ऑथेंटिक कंटेंट है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत दोस्तों गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत दोस्तों मेवात के प्रसिद्ध है। रणबाजा, रणबाजा लोक नृत्य और रतवाई नृत्य, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ये लोकगीत है। अगर नृत्य पूछ ले, रतवाई नृत्य और रणबाजा नृत्य, ये दोनों दोस्तों मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है, इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल देखिए यार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का किस लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों शहर दे रखे हैं। बादल विलास महल दोस्तों किस किले में स्थित है दोस्तों, कहां पर स्थित है? ये आपका दोस्तों जैसलमेर में, ध्यान रखना। ठीक है, बादल विलास महल के अलावा दोस्तों अगर पूछ ले गज विलास, यहां पे नोट करना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गज विलास, सर्वोत्तम विलास, सर्वोत्तम विलास दोस्तों, गज विलास, सर्वोत्तम विलास और जवाहर विलास, जवाहर विलास दोस्तों किस दुर्ग में स्थित है? तो जैसलमेर के किले में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बादल विलास, गज विलास, सर्वोत्तम विलास, जवाहर विलास जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। इसे सोनारगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, और जो त्रिकूट पहाड़ी पर दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, इतना आपका कंसेप्ट क्लियर। मुबारक महल की बात करूं तो जयपुर में दोस्तों सिटी पैलेस है, जयपुर में एक है सिटी पैलेस। इस सिटी पैलेस का एक महल का नाम है मुबारक महल, तो ये कहां पर स्थित है? जयपुर में आ जाएगा। नहर खां की मीनार दोस्तों, नहर खान की मीनार दोस्तों ये कहां पर पड़ती है? ये आपकी पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है कोटा में। नहर खां की मीनार कहां है दोस्तों? कोटा में पड़ती है। और मेहरानगढ़ का किला ये दोस्तों आपका जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला दोस्तों कहां स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण दोस्तों 1459 ईस्वी को राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने दोस्तों चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है भाई, ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माण करवाया था, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और बता देता हूं। अगर आपको पूछे गुलाब कहां का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा दोस्तों राजस्थान में कहां स्थित है? तो ये भी दोस्तों आपका जोधपुर में पड़ता है भाई। गुलाब खां का मकबरा कहां स्थित है? जोधपुर में, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब्दुल्ला पीर का मकबरा पूछ ले, अब्दुल्ला पीर का मकबरा दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो ये बांसवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखना। अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। ठीक है, दो क्वेश्चन तो ये आपको मालूम रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले एक थंबा महल, एक थंबा महल दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये पड़ता है दोस्तों आपका जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है। और अगर पूछ ले एक थंबिया महल, ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक थंबिया महल पूछ ले तो ये पड़ता है दोस्तों आपका डूंगरपुर में, और इसी डूंगरपुर में दोस्तों जूना महल भी है। जूना महल कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है, ध्यान रखना। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। मुझे लगता है दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। राजस्थान के किस नगर में दोस्तों ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों स्थापित है या दोस्तों स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, तो जोधपुर में स्थित है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब मैं इसको हिंदी में बताऊंगा ना आपको तो दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दोस्तों सही करेंगे। इसका दोस्तों हिंदी में नाम है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को ही दोस्तों ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले रूपायन संस्थान दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये जोधपुर में एक गांव पड़ता है बोरुंदा, यहां पर दोस्तों ये स्थित है रूपायन संस्थान। ठीक है, जोधपुर में ही है। इसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो ये भी भाई आपका जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या बोल रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों उनके जन्म स्थान दे रखे हैं। तेजा जी का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? यहाँ पे नोट करना, तेजा जी का जन्म दोस्तों खड़नाल में हुआ था, खड़नाल नागौर में दोस्तों। यहाँ पे नोट करना भाई, साथ ही साथ में
खडनाल नागौर में दोस्तों तेजाजी का जन्म स्थान होता। गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू ददेरवा में, चूरू ददेरवा, चूरू ददेरवा में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। तल्लीनाच का संबंध दोस्तों आपका सीधा जोधपुर से है। पाबू जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव फलोदी में, कोलूमंड में पूरा नाम लिख देता हूँ, कोलूमंड गांव फलोदी में दोस्तों, जो जोधपुर में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों पाबू जी का जन्म हुआ था। इस बात का ध्यान रखना। ये तो हो गया दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले मल्लीनाथ, लोक देवता मल्लीनाथ का संबंध तो तिलवाड़ा बाड़मेर से, तिलवाड़ा बाड़मेर से लूणी नदी के किनारे इसका मुख्य मंदिर स्थित है, ठीक है। देवनारायण पूछे, लोक देवता देवनारायण जी, देवनारायण जी पूछे तो आसिंद भीलवाड़ा करना है, आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है जी। अब दोस्तों इसके अलावा हड़बू जी पूछ लेना आपको, हड़बू जी, हड़बू जी की गाड़ी प्रसिद्ध है, लोक देवता हड़बू जी, इसका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में, बुंडेल नागौर में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इन सभी लोक देवताओं में दोस्तों एक लोक देवता सबसे प्रसिद्ध है तेजा जी। तेजा जी का दोस्तों देखिए सबसे पहले तो जन्म कहां पर हुआ था? तो खड़नाल नागौर में, यहां पे लिख देता हूं, इसका जन्म कहां हुआ था? खड़नाल नागौर में दोस्तों इसका जन्म हुआ, ठीक है। इसके सब बातें अलग अलग है। जन्म कहां पे हुआ? खड़नाल नागौर में। इसका ससुराल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ससुराल ये कहां पर है? तो ससुराल पड़ता है पनेर में दोस्तों, इसका ससुराल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना 3 नंबर लगाकर, इसका मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर लोक देवता तेजाजी का मुख्य मंदिर तो सुरसुरा धाम, सुरसुरा धाम दोस्तों अजमेर में पड़ता है भाई, ये सुरसुरा धाम अजमेर में, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर दोस्तों लोक देवता तेजाजी का मुख्य मंदिर है। और 4 नंबर लगा लेना, इसका मेला कहां पर बढ़ता है? तो मेला भी अलग जगह पर बढ़ता है, पर्वतसर का मेला, पर्वतसर नागौर में दोस्तों इसका मेला आयोजित होता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको सुमिलित करके बता दूं, तेजाजी खड़नाल नागौर हो जाएगा आपका, ठीक है। गोगाजी चूरू ददेरवा हो जाएगा, तल्लीनाथ जोधपुर हो जाएगा, पाबूजी कोलूमंड गांव फलोदी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसे सुमिलित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। और भाई देखिए यहां पर दोस्तों मैं क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, फिर भी दोस्तों चाहकर भी 360 डिग्री से नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन जो क्लास है दोस्तों बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन जो आपकी 21 ऑनलाइन जो पटवार की जो टेस्ट लीजिए स्पेशल, उसमें दोस्तों हमने 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों प्योर सिलेक्टेड कंटेंट दोस्तों वहां पर दोस्तों हम कर रखे हैं। आपकी एग्जाम में रामबाण दोस्तों साबित होगी। ये जो टेस्ट सीरीज है ओनली 199 रुपए में दोस्तों, एक यू मार के चले अफोर्डेबल प्राइस है। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, जाकर दोस्तों अभी डाउनलोड कर लीजिए Q50 जीके क्लासेस के नाम से, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं क्या होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सुमिलित नहीं है, ठीक है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में, ये बात भी बिल्कुल सही है। मुकुंदरा हिल्स दोस्तों बूंदी में नहीं है, कोटा में है, कोटा में। यही दोस्तों क्या हो गया, सुमिलित नहीं है। उत्तर नंबर सी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूं। राजस्थान में टोटल दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है दोस्तों यहाँ पे नोट करना। पहला रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दोस्तों आपको हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा में, कहां पर है, कोटा में। तो तीसरा हो जाएगा दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है भरतपुर में। तो 3 तो दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके अलावा 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको टाइगर रिजर्व पूछे राजस्थान में कितने टाइगर परियोजनाएं हैं, तो टोटल 5 वर्तमान में टाइगर रिजर्व है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 1 नंबर लगा के लिखना, टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं भाई मैं, टाइगर रिजर्व की दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो टोटल वर्तमान में 5 है। 1 नंबर लगा लेना दोस्तों रणथंबोर, रणथंबोर सवाई माधोपुर में पड़ता है, राज्य की फर्स्ट टाइगर रिजर्व परियोजना, ठीक है। कभी दोस्तों 1973 में दोस्तों बनी थी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 2 नंबर पे आ जाएगी सरिस्का, सरिस्का जो अलवर में है ना, सरिस्का, ठीक है भाई, सरिस्का हो गई, ये दोस्तों अलवर में पड़ती है, ये सेकंड नंबर की है, 1978 में दोस्तों इसको बनाया गया था। 3 नंबर पे आ जाएगी मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, ये कोटा में है। और दोस्तों इसको कब बनाया गया था, इसको 2013 में दोस्तों बनाया गया था, ठीक है। 4थे नंबर पे आ जाएगी रामगढ़ विषधारी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, उसको दोस्तों बनाया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व परियोजना, जो बूंदी में है दोस्तों, बूंदी में पड़ती है। और इसको कब बनाया गया था, ध्यान रखना, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को तो 2022 में दोस्तों, ठीक है।
और दोस्तों ये देश का जो 52वां टाइगर रिजर्व है, इस बात का ध्यान रखना, देश का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य दोस्तों, जो राज्य की चौथी टाइगर रिजर्व परियोजना है। ठीक है, 5 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका धौलपुर करौली। धौलपुर करौली दोस्तों ये 5वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना राज्य का। और देश का कौन सा है, 55वां दोस्तों टाइगर रिजर्व है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 5 टाइगर रिजर्व, 27 आपके वन्य जीव उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। 37वां कौन सा है, आसोप है, आसोप पड़ता है भीलवाड़ा में, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व पड़ता है भीलवाड़ा में दोस्तों, राज्य का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। मुझे लगता है एकदम आपका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन दोस्तों चलाया गया था। देखिए मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, इससे संबंधित दोस्तों बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। विजय सिंह पथिक, इसके द्वारा दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन में दोस्तों ध्यान रखना, इसने 1917 में दोस्तों किसकी स्थापना की थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड की। अगर आपको पूछ ले बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। कब की थी, तो हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन दोस्तों इसने की थी ये स्थापना। कहां पर की थी, डूंगरपुर के बेरीसाल गांव में, डूंगरपुर के बेरीसाल गांव में दोस्तों, बेरीसाल गांव में दोस्तों, यहां पर दोस्तों इसने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया था या सरपंच किसे बनाया था, तो मन्ना पटेल को बनाया था, इस बात का ध्यान रखना है। मन्ना पटेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, मन्ना पटेल को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1917 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, तो भूप सिंह गुजर है। ये बात भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, भूप सिंह गुजर विजय सिंह पथिक का मूल नाम है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। 1919 में दोस्तों इसने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो 1919 में विजय सिंह पथिक ने की थी, वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में दोस्तों इसने स्थापना की थी, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिसे आगे चलकर 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों फिर से बता रहा हूं, पटवार के लिए दोस्तों स्पेशली वर्तमान ट्रेंड पर आधारित दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान ट्रेंड पर आधारित टोटल ओनली सिलेक्टेड कंटेंट के रूप में 21 ऑनलाइन टेस्ट विद पीडीएफ दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ध्यान रखना पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है दोस्तों, 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा। कोई भी डाउट रहे तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, वरना आप डायरेक्ट भी दोस्तों सर्च कर सकते हो Q50 जीके क्लासेज के नाम से, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। ये जो टेस्ट है आप ज्वाइन कर सकते हो। टोटल दोस्तों 10-15 रुपए आपका जीएसटी चार्ज लगेगा अलग से, तो टोटल ये जो टेस्ट है आपको दोस्तों 214 ऐसे कुछ रुपए में आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है यार, क्वेश्चन का लेवल देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड का। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, मैंने 1000 बार आपको बता दिया, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, रीमा दत्ता को। राजस्थान का लोहा पुरुष सेठ दामोदर दास व्यास को दोस्तों राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का रेल बाबा कहा जाता है किशन लाल सोनी को। इस प्रकार दोस्तों आप इसे सम्मिलित कर सकते हो। संत दादू दयाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसकी मुख्य पीठ है दोस्तों नरेना, जो जयपुर में पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ है, और दादू संप्रदाय के जो मुख्य शिष्य है ना, इनको दोस्तों 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक दोस्तों कौन था। नम्रता भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमार तेलंग या मधु भट्ट तेलंग। तो ध्यान रखना मधु भट्ट तेलंग राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक था। अगर आपको नम्रता भट्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों ये राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट दोस्तों कौन थी, महिला पायलट दोस्तों कौन थी, तो ध्यान रखना नम्रता भट्ट थी। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मधु भट्ट तेलंग राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नोट नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, किस लेवल का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा।
राज्य ऊनी मिल दोस्तों ये कहां पर पड़ता है, ये आपका बीकानेर में पड़ता है राज्य ऊनी मिल। एसीसी सीमेंट, अरे मैंने बताया था ना एसीसी सीमेंट बूंदी में स्थित है, बूंदी में एसीसी सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना ये कहां पर पड़ता है, डीडवाना में पड़ता है। और सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिमको, सिमको बिड़ला फैक्ट्री दोस्तों ये कहां पर है, ये आपकी पड़ता है दोस्तों सिमको भरतपुर में दोस्तों, जो रेल के डिब्बे बनाने का काम करती है, इस बात का ध्यान रखना सिमको, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर सकते हो, बहुत ही गजब का प्रश्न है। यहां पर देखिए अगर दोस्तों आपको पूछे दोस्तों, यहां पे नोट करना कि दोस्तों जेके सीमेंट का कारखाना क्या है, जेके सीमेंट दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो जेके सीमेंट पड़ता है दोस्तों निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा दोस्तों ये जेके सीमेंट पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, इस बात का दोस्तों आपको मालूम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का दोस्तों भाग है वो नहीं है। कोटा, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू, तो माउंट आबू नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरे राजस्थान का बहुत ही विभाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें दोस्तों 3 बेसिन आते हैं, कौन कौन से, चंबल बेसिन आ गया, बनास बेसिन आता है इसी में, और इसी में दोस्तों 56 का बेसिन आता है, 56 बेसिन, ठीक है, 56 बेसिन इसी में आता है। तो ध्यान रखना है माउंट आबू कहीं पर भी दोस्तों इसमें नहीं आता है। चंबल बेसिन में आपका कोटा बूंदी वाला क्षेत्र आता है, बनास बेसिन में दोस्तों अजमेर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आता है, और 56 बेसिन में दोस्तों आपका दक्षिणी राजस्थान देखने के लिए मिलता है आपको, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर भाई राजस्थानी भाषा का शब्दकोश दोस्तों किसने निर्मित किया था, या शब्दकोश के रचयिता कौन है राजस्थानी भाषा के, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देथा, कन्हैयालाल कोठारी। तो दोस्तों ध्यान रखना सीताराम लालस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए विजयदान देथा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बाथामरी फुलवारी बहुत ही फेमस रचना है, बाथामरी फुलवारी दोस्तों किसकी रचना है भाई, विजयदान देथा की रचना है बातामरी फुलवारी। और दोस्तों कितने खंडों में विभक्त है, 14 खंडों में विभक्त है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विजयदान देथा की एक रचना हो रहा है दुविधा, दुविधा ये भी दोस्तों विजयदान देथा की रचना है। इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रमुख रचनाएं चौधरायन की चतुराई, अलेकू हिटलर, और दोस्तों बापू की 3 हथियारे, ये सभी विजयदान देथा की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों मैं बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, इसकी रचना दोस्तों यहां पे नोट करना, लील टास अगर पूछ ले, लील टास किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोरारी, धरती दोरारी दोस्तों ध्यान रखना, दोरारी ये किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया की। इसके अलावा दोस्तों मिंजर, मिंजर दोस्तों ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। और दोस्तों कुकऊ, कुकऊ दोस्तों, कुकऊ ये भी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की ही रचना है, इस बात का ध्यान रखना। पाथल और पीथल, पाथल और पीथल ये भी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, पाथल और पीथल ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट दोस्तों रट लो, आपके एग्जाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला दोस्तों लगाया जाता है। अरे तेजाजी का मेला अभी मैंने आपको बताया था परवरसर नागौर में दोस्तों आयोजित होता है तेजाजी का मेला। और दोस्तों कब आयोजित होता है, तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को, इस बात का ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों परवरसर नागौर में तेजाजी का मेला आयोजित होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों मल्लीनाथ जी का मेला, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला दोस्तों बढ़ता है, पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये बाड़मेर में पड़ता है तिलवाड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी कब भी दोस्तों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संसेरा जल देवी दोस्तों यहाँ पे नोट करना भाई, बड़ा गजब का प्रश्न है। संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर दोस्तों किस नगर में स्थित है, बहुत ही गजब का प्रश्न। संसेरा जल देवी अजमेर, जालोर, जोधपुर या राजसमंद। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संसेरा जल देवी का मंदिर है दोस्तों राजसमंद में पड़ता है, आपका राजसमंद में दोस्तों संसेरा जल देवी का मंदिर है, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों 3 से 4 लोक देवी और है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, कौन कौन सी ध्यान रखना। 1 नंबर लगाना त्रिपुरी सुंदरी, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर दोस्तों ये कहां पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा तलवाड़ा में दोस्तों, पूरा नाम बता देता हूं, बांसवाड़ा तलवाड़ा में दोस्तों त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर दोस्तों स्थित है, ध्यान रखना। 1 नंबर। 2 नंबर लगा लेना जिलानी माता का मंदिर है राजस्थान में, जिलानी माता का मंदिर कहां स्थित है, तो अभी जो कोटपुतली बहरोड जिला बनाया ना वहां पर दोस्तों बहरोड नामक जो स्थान है, बहरोड में दोस्तों, इसे दोस्तों अलवर क्षेत्र की लोक देवी के नाम से जाना जाता है जिलानी माता को। तो बहरोड में दोस्तों ये स्थित है, कोटपुतली बहरोड जिले में वर्तमान में जिलानी माता का मंदिर, ठीक है। अगर आपको पूछ ले रक्त दंतिका माता का मंदिर, रक्त दंतिका जो अभी यूआरओ की एग्जाम हुई थी ना उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त दंतिका माता का मंदिर कहां स्थित है, यह पड़ता आपका बूंदी में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए आई माता पूछ ले, आई माता, आई माता का मंदिर है
बिलाडा जोधपुर में, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शीला माता आपका आमेर में ही। दोड़ागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दोड़ागढ़ देवी दोस्तों, तो दोड़ागढ़ देवी का मंदिर पड़ता है अलवर में, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। क्या बोला है दोस्तों? राजस्थान में मीराबाई का जन्म भाई कहां हुआ था? मेरठ, नागौर, चित्तौड़गढ़, कुर्की। तो कुर्की गांव में हुआ था, कुड़की गांव में हुआ था। और कुड़की दोस्तों कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। कब हुआ था? 1498 ईस्वी को दोस्तों मीराबाई का जन्म हुआ था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर जो 80 नंबर का क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन का लेवल देखिए यार, कितना गजब का लेवल है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों इजी क्वेश्चन भी पूछा है, तो साथ में आपको दोस्तों डीपली नॉलेज वाले क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए। यहां पर देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास, ये किसकी रचना है दोस्तों? इसके लेखक कौन है? तो शालिभद्र सूरी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्रवरदाई सबको मालूम है। राज विनोद ग्रंथ के लेखक सदाशिव भट्ट दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और ग्रंथ राज के लेखक है गोपीनाथ। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप इसे सुमिलित कर लेना। बहुत ही गजब का दोस्तों प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये बात बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों ये राजस्थान पंजाब, इसका कोई संबंध नहीं है, आपकी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। चित्तौड़गढ़ में पड़ती है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। ठीक है, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये बात सही है। और चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों पूछ ले इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना पूछ ले अगर दोस्तों आपको, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना इसमें आ जाएगा राजस्थान, MP और दोस्तों गुजरात। ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश हो गया, माही परियोजना गुजरात राजस्थान हो गया, और दोस्तों आपकी व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। फिर से दोस्तों आपको बता रहा हूं, अगर आप रियल में दोस्तों पटवार बनना चाहते हो ना, पहली बार में दोस्तों पटवार बनना चाहते हो तो वही 199 रुपए दोस्तों खर्च कीजिए। अरे यार एक छोटा सा बच्चा एक दिन में खर्च कर देता है 199 रुपए दोस्तों, आप अपने करियर पर खर्च नहीं कर सकते, तो मैं मानता हूं दोस्तों आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। गारंटी देता हूं दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है ना, आपकी एग्जाम में रामबाण साबित होगी दोस्तों। डेमो देखिए कितना बेहतरीन लेवल का डेमो है। इसके अलावा दोस्तों जो एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, Q50 GK क्लासेस के नाम से दोस्तों आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। जिस प्लेटफॉर्म पर ये जो क्लास देख रहे हो वही नाम दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च करना है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत, थैंक यू।